अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रिडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है, चाहे वो युग परिवर्तन के संदर्भ में हो, ग्रह गोचर की अवस्थाओं के आधार पर देश दुनिया में क्या होगा वगैरह वगैरह, उन सबसे हटके और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिडिक्शन का सेगमेंट आपके और हमारे लिए प्रिडिक्शन। पूरे महीने को हम 10-10 दिनों के अंतराल में बांट के ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि आने वाले वो 10 या 11 दिनों के फेज में वो कौन सी तारीखें हैं जो आपके लिए नेगेटिव रह सकती है। लग्न आधारित प्रिडिक्शन है। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है और एक लग्न की लाखों कुंडलियां होगी। तो लग्न के ऊपर जो नेगेटिव तारीखें बताई जाएंगी, उन तारीखों में नकारात्मकता कितनी होगी वो आपके व्यक्तिगत जन्मांक की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। और जितने भी लोगों के कंप्लेन आते हैं कि सर नेगेटिव चीज़ें बताते हो, डेफिनेटली होता है, पॉजिटिव क्यों नहीं होता? भैया, हमें नहीं पता कि आपके व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियाँ क्या है, किंतु अगर पॉजिटिव चीज़ें उस मात्रा में नहीं हो रही है तो उसका सीधा सा अर्थ है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जन्मांक में त्रुटियां हैं। तो या तो लास्ट में एक नंबर बताएंगे, वहाँ पे कंसल्ट कर लीजिए, या फिर इसी यूट्यूब चैनल पर हर दोपहर को ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट मास्टर की एन सुवर्ण अक्षर शॉर्ट फॉर्म MKSA प्रस्तुत होता है। उन दैनिक प्रयोगों को अपने नित्य क्रम का हिस्सा बनाते चलिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। तो थर्ड फेज की बात करते हैं। 21 से लेकर 31 जुलाई पार्ट 2, पार्ट 1 2 दिन पहले आ चुका है। उसमें मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न की बात की थी। आज पार्ट 2 में बाकी के 6 लग्न मतलब तुला लग्न से लेकर मीन लग्न की बात करेंगे। तुला लग्न, आपके पास आपका जन्मांक होना चाहिए। उसमें बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर ध्यान से पढ़िए, वहाँ पे लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली के 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में ध्यान से देखिए, जहाँ पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या AS लिखा होगा। उसी खाने में अगर 7 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 7, तो आपका तुला लग्न हुआ। देखिए, लग्नेश आपके शुक्र बनते हैं, 8वें घर से गोचर चल रहा है, तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा आपको सचेत रहना चाहिए, विवादों से बचना चाहिए और व्हीकल भी थोड़ा सा ध्यान से चलाना चाहिए। 6, 8, 12 में से जब भी लग्नेश जाते हैं तो त्रिक भाव है, इसे अनुकूल परिस्थितियां नहीं कहा जाता। अब बाकी के सारे ग्रहों को मिला के हम थर्ड फेज की बात करते हैं। 21 से लेकर 31 जुलाई तुला लग्न। तो 21 और 22 जुलाई कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए शुभ दिन है। वो सेकंड फेज में भी हमने कहा था, बहुत सारे लकी डेज वाली सिचुएशंस है। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है, महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं, 21-22 जुलाई तक कर लीजिए। उसके बाद 23, 24 और 25 जुलाई, ये लगातार 3 दिन आपके लिए नेगेटिव है। तो एकदम शांति और धैर्य के साथ इन दिनों को निकाल दीजिए। नेगेटिव दिनों का अर्थ हुआ कि प्रतिकूल परिस्थितियां ज़्यादा होगी, आपकी कैलकुलेशंस के अनुरूप कार्य नहीं होंगे और रोग, ऋण या शत्रु किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है। तो शांति के साथ ये 3 दिन निकाल दीजिए। और उसके बाद 26 से लेकर 31 जुलाई, ये लकी डेज भी कह सकते हैं, हैप्पी वाले डेज हैं। मतलब परिवार के साथ, अपनों के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं और आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ भी इन दिनों में बन सकती है। तो ओवरऑल देखें तो ये थर्ड फेज आपके लिए पॉजिटिव ही दिख रहा है। अब बात करें वृश्चिक लग्न की। जन्मांक में पहली कुंडली लग्न कुंडली और लग्न कुंडली के ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए, जहाँ पे लग्न ल एसेंडेंट या AS लिखा होगा, उसी खाने में अगर 8 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 8, मतलब आपका वृश्चिक लग्न हुआ। थर्ड फेज की बात करें तो एक भी नेगेटिव दिन नहीं है। ये वृश्चिक लग्न वालों के साथ बहुत कम बार होता है कि एक महीने के 2 फेज ऐसे जाए। फर्स्ट फेज भी था कि एक भी दिन नेगेटिव नहीं था, सेकंड फेज में अभी
बहुत सारी परेशानियां आपके लिए चल रही होगी। थर्ड फेज में एक भी नेगेटिव दिन नहीं है और काफ़ी हद तक इसे हम लकी फेज भी कह सकते हैं। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी का महीना है, अभी तक मिल चुकी होगी, महादेव की कृपा रही तो, अदरवाइज थर्ड फेज में भी मिलने के योग हैं। स्टूडेंट के लिए भी ये थर्ड फेज अच्छा दिख रहा है। बस अपनों के साथ विवाद को टालिएगा, अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, अदरवाइज जुलाई का ये थर्ड फेज वृश्चिक लग्न वालों के लिए वॉक ओवर है। अब बात करें धनु लग्न की। जन्मांक में जो पहली कुंडली होगी वो लग्न कुंडली के 12 खाने और ऊपर वाले सेंटर के खाने में ध्यान से देखिए, जहां पे लग्न ल एसेंडेंट या एएस लिखा होगा, उसी खाने में अगर 9 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका धनु लग्न हुआ। कैसा रहेगा जुलाई महीने का ये थर्ड फेज आपके लिए? डिफिकल्ट वाला फेज है। वैसे प्रथम दृष्टया तो हम यही कहने वाले थे कि पूरा का पूरा थर्ड फेज ही आप संभाल के निकाल दीजिए। किसी भी प्रकार के पारिवारिक मामलों के अंदर आर्ग्यूमेंट्स, डिस्कशंस, वाद विवाद, इन सब से बच के रहना पड़ेगा। पुराना कोई घटनाक्रम बन चुका है तो उन बातों को उखेड़ने का ये समय नहीं है। कोई और कर रहा है तो भी उसे समझाने की प्रयत्न कीजिए और बिन मांगे किसी को सलाह मत दीजिए। लीडरशिप का झंडा बिल्कुल मत पकड़िएगा और चाहे कुछ भी हो जाए, एक्शन के ऊपर रिएक्शन थर्ड फेज में धनु लग्न वालों को नहीं देना है। फिर भी अगर हम थोड़ा सा रेक्टिफाई करने का प्रयत्न करें तो 22 से लेकर 28 जुलाई, वैसे तो पूरा थर्ड फेज स्ट्रेसफुल दिख रहा है, लेकिन 22 से लेकर 28 जुलाई तनावपूर्ण दिन है, इसे हम नेगेटिव कह सकते हैं। पारिवारिक मामलों को संभाल लीजिए तो महीना ओवरऑल आपके लिए अच्छा ही प्रतीत हो रहा है। बात करें मकर लग्न की। जन्मांक में जो पहली कुंडली होगी वो लग्न कुंडली के 12 खाने और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए, जहाँ पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा है, उसी खाने में अगर 10 नंबर लिखा है, नंबर 10, मतलब आपका मकर लग्न हुआ। कैसा रहेगा थर्ड फेज आपके लिए? थोड़ी सी राह कठिन दिख रही है। 21 से लेकर 26 जुलाई, 21 से लेकर 26 जुलाई ये नेगेटिव दिन है, अच्छे खासे नेगेटिव दिन है। तो इन दिनों में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना है। स्वास्थ्य के मामले में गड़बड़ी चल रही है, थोड़ा सा संभल के चलना है। और अगर आप विवाहित है तो मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ विवाद को टालना है इन तारीखों में, 21 से लेकर 26 जुलाई। 2-3 दिन नहीं है, मैनेज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। उसके बाद 27 से लेकर 31 जुलाई आपके लिए पॉजिटिव है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में कुछ पॉजिटिव आउटकम आपको मिल सकते हैं, तो डेफिनेटली अच्छा वाला समय है। अब बात कर लेते हैं कुंभ लग्न की। जन्मांक में पहली कुंडली लग्न कुंडली और लग्न कुंडली के ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए, जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या एएस लिखा है, उसी खाने में अगर 11 नंबर लिखा हुआ है मतलब कुंभ लग्न हुआ। कैसा रहेगा थर्ड फेज आपके लिए? 2 सेक्टर्स में आपको ध्यान रखना है। अगर दाम्पत्य जीवन में मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद या बोलचाल हुई है तो इस थर्ड फेज में बहुत ही ज़्यादा संभल के रहिए। और अगर स्वास्थ्य के संदर्भ में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो विशेष सावधानी रखिए कुंभ लग्न। पारिवारिक जीवन मतलब दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। 21 से लेकर 28 जुलाई मतलब पूरा थर्ड फेज समझ लीजिए, 2-3 दिनों को फिर छोड़ देते हैं तो ये थर्ड फेज थोड़ा सा स्ट्रेसफुल है। 21 से लेकर 28 जुलाई आपके लिए नेगेटिव है। शांति के साथ रूटीन कार्यों को करके ये समय का अंतराल निकाल दीजिए अगर आपका कुंभ लग्न है। कोई बड़ा आकस्मिक खर्च भी हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी संदर्भ में, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सुचारू रूप से करके चलना पड़ेगा। 29, 30 और 31 जुलाई चीज़ों को रेक्टिफाई करने में जाएंगे, जो भी क्षतियाँ त्रुटियाँ हुई होंगी उन्हें सुधारने में जाएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मीन लग्न।
जन्मांक खुलिए, पहली कुंडली लग्न कुंडली, और लग्न कुंडली में ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए जहाँ पे लग्न ल एसेंडेंट या एएस लिखा है, उसी खाने में अगर 12 नंबर लिखा हुआ है मतलब आपका मीन लग्न हुआ। लगभग 2 फेज समाप्त होने आए हैं और हम पहले फेज से कहते आ रहे हैं कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला महीना रह सकता है, क्योंकि आत्मविश्वास में कमी आएगी, लोनलीनेस आप फील करेंगे, इमोशनल ट्रॉमा का अनुभव होगा, और 13 तारीख के बाद एक या दूसरे कारण के चलते आपके लिए स्ट्रेस की मात्रा बड़ी होगी। अब थर्ड फेज की बात करें तो 21 से लेकर 26 जुलाई आपके लिए नेगेटिव दिन है। नेगेटिव दिन मतलब रोग, ऋण या शत्रु किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है, तो संभाल के ये 6 दिन निकालिए 21 से 26 जुलाई। स्टूडेंट के लिए भी ये समय थोड़ा सा ठीक नहीं दिख रहा है। खर्च की अधिकता इस समय के अंतराल में बढ़ सकती है, तो 2-3 दिन नहीं है, थोड़ा सा लंबा समय है, सावधानी के साथ निकालना पड़ेगा। और उसके बाद 27 से लेकर 31 जुलाई पूरे जुलाई महीने के सबसे ज़्यादा लकी डेज है। तो सोचिए ज़रा, एक ही फेज में 6 दिन है जो नेगेटिव है और उसके बाद लगातार 5 दिन है जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। तो नेगेटिव दिनों को संभालने के लिए ही ये प्रिडिक्शन का वीडियो बनाया जाता है, तो अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा अगर आपका मीन लग्न है तो। अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा की बात करते हैं। ब्रह्मांड की भी ऊर्जा होती है, चाहे विज्ञान न माने। ऑनलाइन सिखाया जा रहा है, पूरी दुनिया से लोग सीख रहे हैं, विशिष्ट अनुभव उनको मिल रहा है। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आह्वान, उसका अनुभव और विशिष्ट मुद्राएं अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, नॉमिनल सी फीस है, स्वागत है। उसका व्हाट्सअप नंबर है 84859 32567, 84859 32567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो वो मेंशन कर दीजिए और लिखिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और विशिष्ट मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। और कुंडली के लिए कंसल्ट करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। उसका व्हाट्सअप नंबर है 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे भी मिलेंगे और प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।